अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सरकार को सिर्फ मैसेज नहीं पूरा ऐप ब्लॉक करने का हक, टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आईटी एक्ट का हवाला। टेलीग्राम बैन को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आपात स्थिति को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत अपनाई गई प्रक्रिया से अदालत संतुष्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 22 जून तक प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आपात स्थिति को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत अपनाई गई प्रक्रिया से अदालत संतुष्ट है। अदालत ने सरकार द्वारा पर्याप्त कारण न बताए जाने के आधार पर दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार है और टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला समानुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिशों के बाद जारी किया गया था। फैसले की खास बातें, टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक रहेगी। कोर्ट ने इमरजेंसी कार्यवाही को जायज माना। धारा 69A के दायरे में पूरा प्लेटफॉर्म भी। सरकार ने कई बोर्ड से खतरे का हवाला दिया। टेलीग्राम ने 900 से ज्यादा लिंक हटाने का दावा किया। दोनों की दलीलें, टेलीग्राम ने अदालत में कहा कि उसने अवैध सामग्री वाले 900 से अधिक लिंक हटाए हैं। अवैध सूचनाओं को रोकने के लिए एआई और मशीन लर्निंग ML उपाय भी लागू किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने दलील दी, टेलीग्राम की तकनीकी संरचना बॉट्स के जरिए बड़ी संख्या में संदेशों के तेजी से प्रचार की अनुमति देती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक बॉट को ब्लॉक करने के बाद भी सामग्री दूसरे बॉट्स के जरिए स्वतः प्रसारित की जा सकती है। अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस तेजस कारिया ने कहा, आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार केवल किसी पोस्ट या संदेश को ही नहीं बल्कि पूरे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक कर सकती है। कहा, अधिनियम की धारा 2 का भाग 1V में सूचना की परिभाषा व्यापक है जिसमें कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। ऐसे में किसी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने टेलीग्राम की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि सरकार ने स्वतंत्र रूप से संतुष्टि दर्ज नहीं की और केवल आरोपों को दोहराया। अदालत ने कहा कि आपातकालीन ब्लॉकिंग आदेश में पर्याप्त कारण दर्ज किए गए थे और धारा 69A और 2009 के ब्लॉकिंग नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। कोर्ट ने माना कि पूरे प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का फैसला संविधान में निर्धारित समानुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।